इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग अमंग ट्रेडर्स, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स अच्छे प्रॉफिट्स नहीं कमा पाते और लगातार लूज करते रहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो बार बार सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक्स की जो आपको ट्रेडिंग से कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर एंड अ फुल टाइम ट्रेडर इन इंडियन मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहली मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि दे एंटर वेरी लेट इन अ ट्रेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मार्केट में तब एंट्री लेते हैं जब ऑलरेडी बहुत सारी मूवमेंट हो चुकी होती है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइमिंग, प्रिसीशन और स्पीड सब चीज़ें मैटर करती है। आप किस लेवल पे एंटर कर रहे हैं और किस लेवल पे एग्जिट कर रहे हैं वो आपका मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करता है। तो देखिए, अगर किसी दिन आप देखते हैं कि निफ्टी इतने बड़े गैप अप के साथ खुलता है और उसके बाद आप सीधा 920 या 925 में एंट्री ले लेते हैं बिना पास्ट प्राइस एक्शन को एनालाइज किए, तो आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल होगा ही नहीं। अब देखिए, टेक्निकली जब भी गैप अप्स हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम एज अ ट्रेडर ये मानते हैं कि मार्केट का जो इंक्लिनेशन है या मोमेंटम है वो क्लियरली बायर्स की साइड है। लेकिन एज अ टेक्निकल ट्रेडर ये देखना इंपॉर्टेंट है कि गैप अप कितने बड़े हो रहे हैं। अगर गैप अप ATR की रेंज में, यानी किसी भी स्टॉक के या अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं उनके एवरेज ट्रू रेंज के अंदर है, तो देयर इज अ चांस कि वहां से स्टॉक या इंडेक्स अभी और आगे बढ़ सकता है। अब देखिए, अगर निफ्टी में गैप अप होते हैं 0.5% से 1% के बीच में, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि निफ्टी वहां से अपवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट उस पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन में कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन किसी दिन अगर आप देखते हैं मार्केट में बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है और गैप अप्स उसके ATR से कहीं ज़्यादा है, तो फिर ये चांसेस भी कम हो जाते हैं कि निफ्टी वहाँ से और रैली करेगा। जैसे कि इस केस में हम देख पा रहे हैं देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गैप अप, लेकिन उसके बाद जो बुलिश डायरेक्शन है वो कंटिन्यू नहीं हुई है। तो एज अ टेक्निकल ट्रेडर आपको ये एसेस करना होगा कि गैप अप कितने बड़े हैं। जब भी गैप अप्स किसी स्टॉक में या इंडेक्स में उसके पर्टिकुलर ATR से बाहर हो, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक वहाँ से और ऊपर या और नीचे नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, लेट्स से ITC का ATR जो है वो 5 है, मतलब एक दिन में वो 5 पॉइंट्स ऊपर या नीचे जा सकता है। ये एक एवरेज रेंज है। लेकिन एक पर्टिकुलर दिन अगर आप देखते हैं कि ITC में बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप है जो उसके ATR से काफ़ी ऊपर है, लेट्स से वो 30 पॉइंट्स ऊपर खुल जाता है, तो इस चीज़ के चांसेस और कम हो जाते हैं कि स्टॉक वहाँ से और ऊपर जाएगा। और जनरली वहाँ पे हम क्या देखते हैं, सेलिंग प्रेशर स्टॉक में आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपने किसी भी ट्रेड में लेट एंट्री नहीं लेनी है। टेक्निकली पहले आपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, आपके टेक्निकल सेटअप में गैप अप्स हैं और आप उन गैप अप्स को फॉलो करते हैं, तो आपने ये देखना है कि गैप अप्स किस लेवल पे हो रहे हैं। लेट एंट्री का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गैप अप्स में ही गलत लेट एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ इस पर्टिकुलर दिन की अगर हम बात करें तो निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक एक बुलिश ट्रेंड में था, लेकिन एज एन इंट्राडे ट्रेडर अगर आप निफ्टी को 11 बजे के आसपास इस लेवल के आसपास बाय करते हैं तो वहाँ से निफ्टी ने एक ऑपोजिट डायरेक्शन ले ली है एक रेजिस्टेंस बिल्ड करने के बाद। तो एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपने ये बहुत प्रिसाइसली मेजर करना है कि आप किस लेवल पे एक पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में एंट्री ले रहे हो, क्योंकि वही आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगा। देखिए, सही एंट्री डिसाइड होती है अगर आपके पास एक सही सिस्टम होता है। तो इसीलिए एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपने कोशिश करनी है कि आपके पास एक प्रिसाइज सिस्टम हो जो आपको सही टाइम पे एंट्री करवाए। दूसरी मिस्टेक जो इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत कॉमनली करते हैं वो ये है कि वो स्टॉप लॉस जो है अपने ट्रेड का या तो वो लगाते नहीं है, और लगाते हैं तो गलत लेवल पर लगाते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस आपको लगाना मैंडेटरी है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस किस लेवल पे लगाना है ये डिसाइड करेगा कि आपको इंट्राडे के अंदर कितना प्रॉफिट आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब देखिए, गलत स्टॉप लॉस कैसे लगता है उसे हम समझते हैं। अब देखिए, अगर आप निफ्टी को बाय साइड ट्रेड कर रहे हैं और इस लेवल पे, इस कैंडल पे जाके आप बाय करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे होगा जो कि नियरेस्ट कंसोलिडेशन है। उस केस में आपके जो रिस्क पॉइंट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा ट्रेडर है वो अपनी एंट्री को थोड़ा प्रिसाइज करता है और यहाँ पे एंटर करता है, तो उसके स्टॉप लॉस पॉइंट जो है वो कम रहेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क कम रहे तो आपको एंट्री भी सही लेवल पे करनी पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी है
है कि आप टेक्निकली पिक्चर को सही तरीके से आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल इस केस में हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन दे रहा है। तो अगर मुझे पता है कि दिस इज अ डब्ल्यू पैटर्न, मैं एंट्री इसमें तभी ले पाऊंगी जब मुझे ये चीज़ क्लियर है। और दूसरा, ये जो कंसोलिडेशन है ये भी मुझे ये बताता है कि यहाँ पे एक बेस बिल्ड हो रहा है और कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट का काम करेगा ऑन 15 मिनट्स टाइम पे, तो मैं अपनी एंट्री यहाँ पे लूंगी। बहुत से इंट्राडे ट्रेडर्स कंफर्मेशन ब्रेकआउट के बाद बाइंग करते हैं, जैसे कि उन्होंने लॉन्ग ग्रीन कैंडल स्टिक देखी और फिर यहाँ पे जाके एंट्री ली। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया था, अगर आप लेट एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट है यानी कि रिस्क पॉइंट्स हैं वो बहुत दूर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी एसेट क्लास ट्रेड कर रहे हैं उसकी टेक्निकल पिक्चर को क्लियरली आइडेंटिफाई करें। आपको पता होना चाहिए कि चार्ट में पैटर्न्स कैसे बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाय और सेल सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तीसरी मिस्टेक जो इंट्राडे ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो स्ट्रैटेजी को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। देखिए, हर स्ट्रैटेजी का एक विन रेशियो होता है, जैसे कि अगर आप 10 EMA एंड 20 EMA का क्रॉसओवर यूज़ करते हैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में तो हो सकता है उसका विन रेशियो 60% हो, लेकिन कुछ मार्केट कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जब मार्केट साइडवेज होगी तो उसका विन रेशियो कम हो सकता है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हैं, चाहे आप कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, चाहे आप EMA क्रॉसओवर्स लेते हैं या आप बॉलिंजर बैंड्स के बेसिस पे कोई सिस्टम बनाते हैं, हर स्ट्रैटेजी कभी ना कभी आपको लॉस देगी। कोई भी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट 100% नहीं होता है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिलेगी जहाँ पे आपका 60% विन रेशियो बढ़ के 95% या 100% हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन ही शायद आपकी गलत है। आपने कोशिश करनी है एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहने की जहाँ पे आपका विन रेशियो रीजनेबल हो, जैसे कि 60%, 70% और 80%, लेकिन कभी ना कभी जो आपको लॉसेस हो रहे हैं वो कम रहें, छोटे रहें। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके हर दिन जो आप ट्रेड लें वो सही हो, लेकिन जब भी आपके लॉसेस हों वो छोटे रहें और जब भी आपको गेन्स हो वो बड़े रहें। चौथी मिस्टेक्स जो ट्रेडर करते हैं वो है ये है कि वो कोई जर्नल मेंटेन नहीं करते। देखिए, जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या फॉर दैट मैटर कोई भी टाइम पीरियड की ट्रेडिंग के लिए। अब देखिए, ट्रेडिंग जर्नल एग्जैक्टली होता क्या है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का जर्नल जो है इंट्राडे ट्रेडर्स जो प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं वो इस तरीके का जर्नल मेंटेन करते हैं, जिसमें ये मेंशन होता है कि किस डेट पे उन्होंने कौन से स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड किया, उस ट्रेड को लेने का रीज़न क्या था, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कौन सी डायरेक्शन पे ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट बनाया और जब उन्होंने एग्जिट किया तो उस एग्जिट का रीज़न क्या था और कौन सी मिस्टेक्स उस ट्रेड में उन्होंने की थी। तो इस तरीके का जर्नल अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में इंट्राडे से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक जर्नल ज़रूर मेंटेन करें। हो सकता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो या उसमें इतने सारे कॉलम्स ना हो, लेकिन ये सिंपल सेटअप विच स्टेट्स कि आपने इस पर्टिकुलर डेट में कौन सा ट्रेड लिया था, कौन से इंस्ट्रूमेंट में लिया था, एंट्री प्राइस क्या था, एग्जिट प्राइस क्या था और किस रीज़न की वजह से आपने उस ट्रेड में एंट्री ली थी और अगर आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो किस रीज़न से हिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो अपने सिस्टम के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। देखिए, ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जितने ज़्यादा आपका सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होगा उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपने इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करने हैं? देखिए, कई बार हम देखते हैं ट्रेडर्स की स्क्रीन कुछ इस टाइप से दिखती है। इससे मतलब क्या है? इससे आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अल्टीमेटली आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स आप देखेंगे आपको सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन देते हैं, सेम लेवल पे उनके बाय सिग्नल होते हैं और सेम लेवल पे एग्जिट सिग्नल होते हैं। तो आपने ऐसे इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। जैसे कि आप अगर RSI यूज़ करते हैं तो वो आपको बताता है कि मार्केट कहाँ ओवर बॉट है और कहाँ पे ओवर सोल्ड है, और उस तरीके से आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपने बाइंग की स्ट्रैटेजी बनानी है और कहाँ पे सेलिंग की स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप RSI के साथ कोई मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग है। तो आपने हरदम ऐसे इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं जो आपकी बायस को रिकन्फर्म करता है। तो अगर आप एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें आप 2 ऑसिलेटर्स इंडिकेटर यूज़
यूज़ करते हैं जैसे RSI और स्टोकेस्टिक, तो दोनों ही ये जो इंडिकेटर्स हैं ये मोमेंटम को आपको बताते हैं और दोनों लगभग सेम ही लेवल पे आपको बाइंग बताएंगे और सेलिंग बताएंगे और एक ही इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करने। अगर आप अपना सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें आप 2 कॉम्प्लीमेंट्री इंडिकेटर्स प्लस प्राइस एक्शन को इनकल्टेट कर सकते हैं। तो जितना सिंपल आपका सिस्टम होगा उतने बेटर आपके रिजल्ट्स होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। ये थे 5 मिस्टेक्स जो इंट्राडे ट्रेडर्स हमने देखा है कि बार बार अपनी ट्रेडिंग में करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें तो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑलरेडी सुधर जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.